महाराष्ट्र में प्याज किसानों की हालत बेहद खराब हो चली है। जहां एक और अधिक बारिश से 30 से 50% प्याज खेतों में ही खराब हो गया है, वहीं दूसरी तरफ बाजार में प्याज का दाम लागत से भी बहुत नीचे पहुंच गया है। वहीं सरकार ने एक्सपोर्ट पर बैन लगाया तो निर्यात में भी 50% तक की कमी आई है। नासिक के वडनेर गांव के किसान सोमनाथ यादव कहते हैं कि अभी जो दाम मिल रहे हैं उससे नाखुश हैं। उन्होंने कहा कि अभी जो मार्केट में प्याज के दाम आ रहे हैं उसको आपको क्या रेट मिल रहा है और आप इससे खुश है क्या? अभी तो फिलहाल तो हम खुश नहीं है इस बात पे, क्योंकि अभी दाम मिल रहा है 1100-1200 रुपए प्रति क्विंटल। और उसमें लागत बोले तो आज लागत में 4 पट बाजार बढ़ गई है, इसलिए 1100 रुपये अभी परोड़ा नहीं है हमको तो अभी फिलहाल। तो आपका लागत मूल्य कितना है और नुकसान कितना हो रहा है? अभी लागत बोले तो हमको अभी एकड़ में 1 लाख रुपए खर्चा आता है लागत के लिए। वो कम से कम मार्केट के आज के भाव से हिसाब से 3,000-3,500 रुपये मार्केट चाहिए था इस टाइम पे। तो अभी 1100 में तो कुछ मुझे लागत भी नहीं खर्चा, हमारा छूट रहा है पैसा, ऐसा बात है। इस साल आपने कितने एकड़ में प्याज लगाया था और अभी तक जितना बेचा गया है तो अभी फायदा हुआ है नुकसान हुआ है? नहीं, अभी तो नुकसान हुआ है, फायदा से कुछ हुआ नहीं। मतलब हमने जितना लगाया किया है उसमें तो मिला नहीं हमको कुछ। 800-900 रुपये में क्या मिला, 1100 रुपये जाता है तो उसमें तो हमारा 300 रुपये तो गाड़ी भाड़ा, गोनी का खर्चा, हमारा मेहनत सब उसमें जाता है। 500-600 रुपये क्विंटल में हमको हाथ में मिलता है, तो उसमें क्या परोड़ेगा, ऐसा बात है। तो वही सवाल अभी वापस है कि आपने कितने एकड़ लगाया था और कितने का अब तक नुकसान हुआ है आपका? अभी मैंने 1 एकड़ में का प्याज लगाया था, उसमें तो अभी 1 एकड़ से 20-30 1 बीघा का तो हमारा अभी खराब ही हो गया है अच्छा। लागत से, नुकसान हो गया उसमें बारिश में। इस साल देखा जा रहा है कि ओनियन ज्यादा खराब हो रहा है, उसका रीजन क्या है? रीजन वाले तो अभी क्या हुआ है, बारिश भी था पहले, बारिश हो गई उसके बाद क्या हुआ, मार्केट अभी हमको लगा था मार्केट बढ़ जाएगी, इसलिए हम रुक गए मार्केट की वजह से। पर मार्केट बढ़ ही नहीं रहा है ना, अभी कम हो गए पर बढ़ नहीं रहा है। अभी खेती वालों को लग रहा था मार्केट बढ़ेगी तो भरेंगे, पर अभी भरने का टाइम आ गया ना, प्याज खराब हो गया, ऐसा हो गया। तो सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार से उम्मीद ये हम चाहते हैं कि बाजार बढ़ना चाहिए। अगर बाजार बढ़ गए तो खेती वाले को 2 पैसा सबको मिलेगा ना, ऐसा ऐसा बात है हमारा। नाफेड और एनसीसीएफ ने भी खरीदारी शुरू की है, ऐसा कहा जा रहा है। कल भी रेड तो वहाँ डीडीआर ने पाया तो काफी गड़बड़ दिखी है। तो क्या लगता है नाफेड वाले ने खरीदी किया तो भी बाजार बढ़ना मांगता ना, फिर बाजार क्यों नहीं बढ़ रही, वापस कम हो गई। 4 दिन 8 दिन से 1500-1400 जो बेचने वाला प्याज था अभी 1100, 800, 900, 1100 रुपए आ गए। फिर नाफेड जो खरीदी कर रहे तो बाजार बढ़ना मांगता है ना। यही सिलसिला अगर चलता रहा इस सीजन में, तो ये जो सीजन होता है बारिश का, इसमें सबसे अच्छे रेट मिलते हैं ऐसा कहा जाता है, जो स्टोरेज होता है। अगर यही बहाल चलते रहे तो आगे आप जाके ओनियन की खेती में जाओगे या कुछ अलग रहा? नहीं, फिर अलग रास्ता करना पड़ेगा ना, खेती में तो परोड़ेगा नहीं, इस रेट तो नहीं परोड़ने वाला। अभी तो फिलहाल 1100, 800, 900 में क्या परोगा, मतलब जितना पैसा हमने लगाया वो भी नहीं मिल रहा है। महंगाई इतनी बढ़ गई, जो दवाई पाउडर जो रासायनिक खत वाले का जो खत का गोनी 1200-1100 मिलता था वो 2-2 हजार रुपए का गोनी हो गए, क्या परोड़ है इसमें। खाली दुकानदार इसमें सब मजे में, वो पाउडर वाला सब पैसा कमा रहे, खेती वाले कुछ नहीं मिल रहा है। वहीं किसान निर्वर्ती पोरजे ने कहा कि इस साल जो है वो प्याज के जो दाम मिलते हैं इससे क्या दिक्कत आपको हो रही है और बारिश में भी क्या दिक्कत हो रही है? देखो, मई महीने में पूरा पानी गिर गया। हमारा प्याज खेती में था, खेती में निकालने के लिए भी फुर्सत नहीं मिली हमारे को। बारिश आ गई, हम मजूर लगाया, मजूर को तो का पैसा देना ही पड़ता है, लेकिन हमारा प्याज वैसे जो वैसा खराब हो गया। खेत में जितना हमने घर लाया है वो देखो इतना उसका नुकसान हो रहा है हमारा। और जो अभी रेट मिल रहा है क्या आप इससे खुश हो? देखो, अगले साल 3,000 रुपया, 2,500 रुपया, 3,500 रुपया रेट मिल रहा था। यही साल में तो 1100-1200 ही मिल रहा है। हमारे तो कुछ परवड़ता भी नहीं है खेती में। तो आपकी लागत क्या है, खर्चा आपको? हमारा खर्चा देखो, 1 बीघा में 6,000 रुपया लगता है लगाने को, निकालने को 6,000 रुपये, मुझे 1 बीघा में 12,000 रुपये हमारे को वो है ना, मजूरी और खत और पानी वो मिला के 12,000 से 50,000 रुपये 1 बीघा का लगता है लगाने को और निकालने के लिए। तो उतना पैसा ही नहीं मिल रहा है। अभी देखो इतना नुकसान हुआ है हमारा, क्या 1,100-1,000 रुपये के मार्केट में दाम बिक रहे हो। तो आपको क्या अपेक्षा, क्या दाम मिलना चाहिए? हमारे को है ना, सरकार ने देखो शेतकरी के लिए थोड़ी पर फुर्सत निकालनी पड़ती है, निकालना चाहिए। और हमारे को खेती को निदान का 3,000 3,500 रुपये हमारे को दाम मिलना चाहिए।
3,500 का दाम दाम मिलना चाहिए। सरकार एक और दावा कर रही है कि किसानों को दाम मिले, इसलिए नाफेड और एनसीसीएफ भी खरीदारी कर रही है। क्या इसका मार्केट का नहीं नहीं, वो तो सिर्फ बोलते हैं, लेकिन कोई किसने कोई प्याज खरीद ही नहीं किया है। वैसे शेतकरी के प्याज पड़े, किसने खरीद, फक्त सिर्फ बोलते हो कि हम इसका माल खरीदेंगे उसका माल खरीदेंगे, लेकिन किसने खरीदा भी नहीं माल। और सरकार के पास हमारी एक ही विनती है कि हमारे को कुछ ना कुछ 2,000 3,000 कुछ ना कुछ उसको देना चाहिए, शेतकरी को मदद। मदद देना चाहिए। आपको इस साल लगभग क्या अनुमान है, कितना नुकसान होगा? हमारा तो क्या अभी बताने के लिए लायक भी नहीं है, इतना नुकसान होगा हमारा। इसे लेकर महाराष्ट्र प्याज उत्पादक संगठन के अध्यक्ष भारत बिगोले ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सर मुझे ये बोला है, प्याज के दाम दिन ब दिन कम हो रहे हैं और किसान की तरफ देखा जाए तो उनका प्याज भी खराब हो रहा है। एक्सपोर्ट लगभग आधा हो चुका, आधे से भी कम हो रहा है। तो अभी क्या हालात है और किसान क्या सोच रहे हैं? किसान की सोचने की बात अलग है। किसान गुस्से में बहुत है। क्यों गुस्से में है कि सरकार की नीति जो है एक्सपोर्ट की वो बहुत खराब है। इसके चलते किसान बहुत घाटे में जा रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में प्याज की बड़े पैमाने में खेती की जाती है। अभी मई में बेमौसमी बारिश हुई, उसके बाद किसानों ने जो अपना प्याज भंडारण में रखा है, तो आगे की जो जून जुलाई की बारिश है वो नमी के कारण प्याज स्टोरेज में भंडारण में सड़ रही है। और दूसरी तरफ एपीएमसी मंडियों में किसानों को 800 से लेकर 1,200 रुपये इतना कम दाम मिल रहा है, जबकि लागत मूल्य किसानों का 2,500 तक है। हम सब किसान मांग करते हैं केंद्र सरकार को कि हमें मिनिमम 3,000 रुपये प्रति क्विंटल का दाम मिलना चाहिए। अभी दूसरी तरफ जो नफेड एनसीसीएफ का प्याज का बफर स्टॉक खरीदी होने वाला था, वो अगर 3 लाख टन बफर स्टॉक करना है, अप्रैल मई और जून में कर दे तो किसानों को थोड़ी राहत मिलती। लेकिन दुर्भाग्य से अभी वो जुलाई में शुरू कर दी और उसके जो दाम है 14 रुपये 15 रुपये 16 रुपये इतने कम रखे। अगर सरकारी खरीदी इतनी कम दाम से होगी तो लागत मूल्य से कम दाम में सरकार प्याज खरीदेगी तो किसान तो कहा जाएगा, किसान तो मरेगा। तो पूरे महाराष्ट्र में प्याज के किसान गुस्से में है और वो चाहते हैं कि अगर 3,000 से अधिक दाम दे सरकार तो आगे जाके प्याज की खेती करेंगे, नहीं तो प्याज की जो किसान है ये प्याज खेती बंद करने के कगार पे है। इतना जो पूरे महाराष्ट्र में प्याज बनती है, अगर वो प्याज बनने की और लागत करने की बंद हो गई तो आगे जाके देश के ग्राहकों को प्याज 200 रुपये पर किलो से लेना पड़ेगा। वो सरकार को भी ठीक नहीं रहेगा, ग्राहकों के लिए भी ठीक नहीं रहेगा। इसलिए हम मांग करते हैं कि हमें किसानों को मिनिमम 3,000 रुपये का दाम सरकार मिला कर दे और एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे, एक्सपोर्ट के ऊपर सब्सिडी दे दे। ये हमारी मांग है और पूरे महाराष्ट्र के जो किसान की तरफ से ये प्याज उत्पादक संगठन के माध्यम से हम केंद्र सरकार से गुहार लगाते हैं। वहीं इंडियन हॉर्टिकल्चर एक्सपोर्ट एसोसिएशन के विकास सिंह ने इस बारे में क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में प्याज की स्थिति दयनीय हो गई है। किसानों ने जो स्टोर करके रखा हुआ था रबी ओनियन, वो प्याज आज के डेट में बाजार में 10 से 15 रुपए के आसपास बिक रहा है। इस परिस्थिति में जब आगे हमको लगता है कि अच्छी बारिश होने की वजह से कर्नाटका की फसल जल्दी आ जाएगी और नासिक का भी नया लाल प्याज जो कि लगभग दिवाली के समय आता था, उम्मीद है कि 15 से 20 दिन पहले आ जाएगी। उस समय किसानों के ऊपर एक संकट हो गया है कि स्टोर किया हुआ प्याज अब काफी पुराना होने की वजह से क्वालिटी इश्यू आने लगा है और उसमें सड़न की संभावना बढ़ गई है। इन्हीं सब कारणों से किसानों को भी बचाने के लिए और प्याज निर्यातकों को भी बचाने के लिए हम लोग कल दिल्ली में ग्राहक संरक्षण मंत्री या कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर श्री प्रहलाद जोशी से हमारे डेलीगेशन ने मुलाकात की, किसानों और निर्यातकों के संगठन ने। हमने सरकार को कहा है कि आगे आपकी जैसे सरकार के पास डाटा है, निर्यात काफी कम हो चुका है और पाकिस्तान और चाइना का बहुत ज्यादा कंपटीशन हमें झेलना पड़ रहा है, क्योंकि पिछले वर्ष जब हमने निर्यात बंद की तो हमारे सारे ट्रेडिशनल मार्केट में पाकिस्तान घुस गया और चाइना में भी इस साल फसल ज्यादा है और पाकिस्तान ने भी पिछले वर्ष के फायदे को ध्यान में रखते हुए इस बार करीब 30 से 35% ज्यादा फसल लगाया है। उस परिस्थिति में जब हमारे यहाँ उत्पादन लगभग 30% पहले से बढ़ा हुआ था तो ये एक ग्लट जैसी सिचुएशन हो गई, क्योंकि निर्यात हमारा कम हो गया। आज जब हमारा सबसे बड़ा आयातक बांग्लादेश जो कि लगभग 20% प्याज का आयात करता है वो बंद पड़ा हुआ है। वो हालांकि उम्मीद है कि वो जल्दी बाजार में आएगा, पर अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं है बांग्लादेश के मामले में। उसी समय श्रीलंका जो हमारा दूसरा बड़ा आयातक देश है, उधर भी लोकल प्याज आ गई है जो कि लगभग 2 महीने चलती है। इस परिस्थिति में और
स्टोर किए हुए प्याज की सड़न से किसान को बचाने के लिए हम सरकार के पास इस उम्मीद के साथ गए थे कि हमें 1.9% का जो निर्यात पे प्रोत्साहन मिलता है, रोड टेप कहते हैं जिसके, उसको बढ़ा के 5% करना चाहिए। इससे किसानों को नुकसान होने से बच जाएगा और निर्यातकों को भी एक फायदा मिलेगा और हम पाकिस्तान और चाइना के सामने कम्पीट कर पाएंगे। हमें आश्वासन दिया गया है, मंत्री जी ने कहा है कि वो हमारी मांगों को समझेंगे और जल्द ही सरकार एक अच्छा निर्णय लेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।